Good morning, students. How are you? अजय स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 अपना है, कंटिन्यू कर रहे हैं आज। देखिए अपना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर हेरिडिटी वाला जो पोर्शन है वो अपने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब आता है अपना टॉपिक इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन को अगर मैं सिंपल सा वर्ड के अंदर बताऊं इसके अंदर आपको, तो इवोल्यूशन का मीनिंग होता है विकास। हिंदी में बोलते हैं इसको बुद्ध विकास। विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट से समझो, यानी कोई सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बनती है, सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स चीज बनती है, उसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है ना? यानी सिंपल ऑर्गेनिजम्स टू जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। अब देखिए अपन बात करते हैं जब अर्थ बनी तो उस टाइम अर्थ के ऊपर डायरेक्टली अर्थ पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बने। अब देखिए ऐसे तो अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग जो है रिलीजन के अंदर अलग अलग थ्योरी दी जाती है। हिंदू रिलीजन अलग मानता है, क्रिश्चियन अलग मानते हैं, मुस्लिम रिलीजन अलग मानते हैं। तो हर एक रिलीजन्स का अपना अपना थ्योरीज है। ठीक है ना? बट साइंटिफिक थ्योरी अलग है। साइंटिफिक थ्योरी अलग है। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या बोलती है कि अर्थ पे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो सबसे पहले एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में हुआ होगा, यानी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ होगा। तो जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना होगा वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर ज्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वायरमेंट उसका इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आया, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आता गया, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशंस आने की वजह से उसके अंदर चेंजेस आता गया और नई न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट होता गया और ऑर्गेनिज्म का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंक्रीज होता गया। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होता गया। तो इस तरह से इवोल्यूशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। इस टॉपिक के अंदर अपने यही समझेंगे इसके अंदर कि कैसे जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और न्यू स्पीशीज कैसे अराइज होती है, उसके अंदर कौन कौन सी इवोल्यूशन की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके बारे में आप समझेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे बताइए कि इसके अंदर जो है अर्थ के ऊपर जो है बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके अंदर, लेकिन ये डाइवर्सिटी कोई एक दिन में नहीं हो गई है। या इंडियन जो है अगर अपन रिलीजन के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी ने जो है पूरा एक सृष्टि की रचना कर दी, एक दिन में कर दी, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। ये अपना रिलीजियस बिलीव हो सकता है बट साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर एक्चुअली साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जो अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हुआ तो सिंपल ऑर्गेनिज्म था, तो उनके अंदर जो वेरिएशंस के एक्यूमुलेशन होने की वजह से उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते गए और जैसे जैसे चेंजेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए एक नई स्पीशीज डेवलप हो गई इसके अंदर। ठीक है ना? इस तरह से। और ये भी माना गया था कि लाइफ जो है अर्थ पे ओरिजिनेट होने का जो टाइम पीरियड माना गया लगभग 4000 मिलियन ईयर अगो जो है वो कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बताया कि मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड एंड आर द स्टिल डेवलपिंग, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस स्टार्टिंग में बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म थे, धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होते गए और वेरियस ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं और आगे भी डेवलप होंगे, डेवलपिंग। एंड दिस ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो ये जो ग्रेजुअली यानी लगातार चलने वाली स्लो प्रोसेस, इसी को अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए आई इलस्ट्रेशन यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाता है। यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन बताया इसमें। देखिए कहा क्या है इन्होंने कि भाई एक कोई सर्व है, एक झाड़ी है, उस झाड़ी के ऊपर बहुत सारे बीटल्स रहते हैं, बहुत सारे क्या हो रहे हैं बीटल्स है। तो ये ऐसे बीटल्स है एक सर्व पे यानी एक झाड़ी पे ऐसे बहुत सारे बीटल्स है, लेकिन इन बीटल्स का जो कलर है अभी वो है रेड कलर का। इन बीटल्स का कलर कैसा है? रेड कलर का। अब ये जो बीटल्स है वो रेड कलर के बीटल्स बताए। तो ये जो रेड कलर के जो बीटल्स है इसके अंदर, तो ये इजीली जो है वो
ग्रीन लीव्स के अंदर जो है वो इजीली आइडेंटिफाइड हो सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा रेड कलर है इनका बीटल्स का, और जो लीव्स है, लीव्स ऑफ जो प्लांट्स है वो कैसी है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की है। अब देखिए होगा क्या, अगर ग्रीन कलर पे ये बीटल्स रहेंगे, बैठेंगे, तो ये इजीली जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे बाय इट्स प्रेडेटर। इनको खाने वाले जो प्रेडेटर होते हैं उनको ये आराम से दिख जाएंगे। जैसे क्रो है, तो क्रो इनका प्रेडेटर है। क्रो क्या है इसका, प्रेडेटर, यानी ये इसका इनको खा जाता है। तो रेड कलर इजीली विजिबल होता है, इसलिए ये जो है वो इनको इजीली आइडेंटिफाई करके इनको खा जाता है। लेकिन इसमें से क्या हुआ, फिर जैसे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन डेवलप हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनमें वेरिएशन डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशंस आए, और इस वेरिएशंस की वजह से जो है फ्यू ग्रीन कलर के बीटल्स बने, फ्यू ग्रीन कलर्ड बीटल्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो ग्रीन कलर के बीटल्स है, ये उसके लीव्स के साथ में, इसका जो लीव्स का ग्रीन कलर है उसके साथ में ये इजीली कॉन्फ्लाइन हो जाते हैं, या फिर आराम से इसका कलर जो है मिक्सअप हो जाता है, इसलिए ये इजीली इस प्रेडेटर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इनको, तो इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो ये जो ग्रीन कलर है वाले जो बीटल्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये क्या करेगा, इनका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल्स। बट जो रेड कलर के जो बीटल्स थे, इनको क्रो जो है वो ज्यादा खाएगा, तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी इनके नंबर्स काफी तेजी से कम होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर कंटिन्यू ऐसी प्रोसेस चलती रही तो रेड कलर के बीटल्स एकदम खत्म हो जाएंगे और ग्रीन कलर के बीटल्स आ गए। तो ये ग्रीन कलर का बीटल्स क्या आ गया, एक तरह से नई स्पीशीज डेवलप हो गई यहाँ पे। अरे सुन, एक कंडीशन और बताइए इसके अंदर कि मान लीजिएगा ऐसे हुआ कि ये जो रेड कलर के बीटल्स हैं, इनमें से कोई मान लीजिए जेनेटिक ड्रिप या कोई म्यूटेशन की वजह से, जैसे मान लीजिए क्या म्यूटेशन हो गया या कोई जेनेटिक ड्रिप हो गया, सडनली कोई चेंज हो गया, तो इसमें से जो है फ्यू ब्लू कलर के बीटल्स बन गए, ब्लू कलर के बीटल्स बन गए। अब हुआ ऐसा कि एक एक्सीडेंट हुआ, इसमें देखो ये तो सब रेड कलर के थे, इनमें से देखिए कुछ बीटल्स जो है वो रेड कलर के हैं और कुछ बीटल्स जो है वो ब्लू कलर के हैं। ये मान लीजिए रेड है, ये भी रेड है, ये रेड है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, और ये रेड है, ये रेड कलर के बीटल्स है, और उसमें से एक दो जो है वो ब्लू कलर के बीटल्स है। अब देखिए ब्लू कलर के बीटल्स को भी जो है वो जो है वो प्रेडेटर है, इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है और इनको खा सकता है, और रेड कलर को भी खा सकता है, तो इनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और बताइए कि मान लिया ऐसे हुआ कि इसमें से जो है ये जो है ब्लू कलर के जो बीटल्स है और रेड कलर के बीटल्स है वो एक कहीं सर पे है, सारा जाड़ी पे है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई हाथी गुजरा और यहाँ पे जो है एलिफेंट का एक फुट इसके ऊपर आ गया, हाथी का पांव उसके ऊपर पड़ गया, तो हुआ क्या कि ये रेड कलर के बीटल्स थे, इनका काम कर रहे, ठीक है। अब बचा क्या, ब्लू कलर के बीटल्स। तो ये जो ब्लू कलर के बीटल्स है ना, तो ये बीटल्स अब आगे क्या करेंगे, अपना नंबर्स को बढ़ाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जो रेड कलर है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे कम हो गई। और समझ, तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक न्यू स्पीशीज यहाँ पे बन गई, इसके अंदर ब्लू कलर की स्पीशीज अराइज होगी, रेड कलर वाली किसी नेचुरल कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई दूसरा रीजन हो सकता है एक्सीडेंट होने का, तो इसमें से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाए और कोई अलग कलर का जो बचा है वो यहाँ पे
बच गया और वो अपना नंबर्स को बढ़ा दे और एक नई स्पीसीज डेवलप हो जाए। तो इस तरह से एक अलग अलग कंडीशंस हो सकती है नई स्पीसीज के डेवलप होने की। यहाँ पे एक दो कंडीशंस यहाँ पे एज्यूम करके आपको बताया इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक वर्ड आना है स्टूडेंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? देखिए कोई भी पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई सडनली जो है उसके जीन के कंपोजिशन के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसकी वजह से भी जो है वो वेरिएशंस डेवलप होंगे, और आपको पता वेरिएशंस डेवलप अगर होंगे तो उससे एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो अगला जो है आपका टॉपिक वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो इसका मीनिंग होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक। यानी क्या हुआ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन, जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज होना या जीन के अंदर चेंज होना ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन, और जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा इसका मतलब वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस आएंगे तो न्यू स्पीसीज जो है वो अराइज होगी या डेवलप होगी, क्लियर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का यहाँ पे डेफिनेशन होता है कि a change in frequency of some genes of a small population by chance जो चेंजेस होता है उसको अपन म्यूटेशन भी बोलते हैं इसमें, ठीक है, इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस सेकंड एग्जांपल, जैसे इसमें अभी अपने सेकंड एग्जांपल बताया ब्लू कलर वाला जो, ठीक है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पे देखिए बीटल्स वाला एक एग्जांपल आपने बताया था, इसमें दो कंडीशन हमने बताया, एक तो जो है उसके अंदर जो है वो अचानक ग्रीन कलर का बीटल्स बन जाते हैं, वो उनको क्रो आइडेंटिफाई नहीं करके करते तो उनका नंबर्स बढ़ जाता है। एक दूसरा बताया हमने कि उसमें ब्लू कलर के बन जाते हैं और रेड कलर के ऊपर हाथी का पाँव पड़ जाए तो उसमें ब्लू कलर वाले ज़्यादा नंबर्स के अंदर बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल हमने बता रखा है इसके अंदर कि सपोज द बीटल डू नॉट गेट एनफ फूड ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ leaves on which they feed, the beetles become the very weak and their average weight is also reduced, but these bodily the changes are not inherited by the their offspring. Such changes do not play a role in the evolution. हमें पता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए कोई बीटल से उनको प्रॉपर अगर खाना नहीं मिले और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो ये जो चेंजेस हो रहा है वो उसके सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंजेस होता है, वो आगे इनहेरिटेड नहीं होता है या इवोल्यूशन के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है। एक नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इसमें एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखिए एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स दो चीजें, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ध्यान देना। देखिए एक्वायर्ड का मतलब ऐसे होता है ग्रहण किया हुआ, अर्जित, और इनहेरिटेड यानी जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होते हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। तो अपने को पता है इसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर जो है बहुत सारे जो है चेंजेस जो है एक्वायर्ड करता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन डेवलप हिज मसल्स बाय एक्सरसाइज, है ना, बट जो मसल्स जो उसने डेवलप करी है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वो उसके आगे की जनरेशन में पास नहीं होगा। ऐसे देखिए जैसे इंडियन कल्चर के अंदर जो है वो कान को छिदवाने की जो एक ट्रेडिशन होता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो कान जो है वो छिदे हुए होते हैं। तो ये जो सोमेटिक चेंजेस होता है वो इनहेरिटेड नहीं होता। तो फिर कौन से कैरेक्टर्स का इनहेरिटेड होते हैं या कौन से कैरेक्टर जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं या कौन सा चेंजेस आगे पास होता है? तो ऐसे चेंजेस जो जनरेटिव सेल्स या जो गैमेट्स बनाने वाले सेल्स के अंदर जो चेंज होता है तो वो आगे पास होता है इसमें, ठीक है। Changes take place in the body cells are not transmitted to the next generation. In other words, the change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA to the germs. यानी जो जनरेटिव सॉरी आपकी जो बॉडी सेल्स है या आपकी जो सोमेटिक सेल है उनके अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो आगे पास ऑफ नहीं होता
केवल जो गैमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर या जर्म सेल्स होती है उनके अंदर अगर कोई चेंजेस होता है, उसके डीएनए में चेंजेस होता है, तो ही आगे वो जेन्स जो है पास आउट होगा। Therefore the skills and experience of the individual during the lifetime cannot be transferred to the next। तो कोई भी कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल है, उसके अंदर जो स्किल डेवलप करा या फिर जो एक्सपीरियंस है वो उसके आगे की जनरेशन में पास आउट नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, ठीक है ना, ये चीजें। The traits of an organism can be grouped into the following। तो यहाँ पे देखिए acquired traits and inherited traits। तो acquired traits ये नहीं करने पड़ता, these traits are acquired by organism in their life। यानी acquired traits क्या होते हैं, वो उसकी लाइफ के अंदर acquired करता है एक्सपीरियंस से या फिर और हार्ड वर्क की वजह से। these traits are acquired by the organism in their life। for example weight gain तो अपनी मेहनत से करता है, weight loss, development of muscles, learning, driving, ये सब जो है वो acquired traits है, ये इनहेरिटेड नहीं होते, वो आगे की जनरेशन में पास नहीं होते। नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स। दीस ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक जीन एंड देयरफॉर दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तो इसका मतलब इनहेरिटेड ट्रेट वही ट्रेट होते हैं जो डीएनए के अंदर चेंजेस कोज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आई कलर, कलर ऑफ हेयर, ह्यूमन बीइंग आर ये जो आई कलर है, हेयर कलर है, ये इनहेरिटेड हो सकते हैं इसके अंदर। कलर ऑफ फ्लावर इन द प्लांट इज आल्सो इनहेरिटेड ट्रेट्स। ऐसे फ्लावर का कलर भी एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है। Here is another interesting example is a naturally reproducing group of the mice or individuals have that type। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, विजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो माइस है उन्होंने क्या करा कि माइस का बहुत सारी जनरेशन तक जो है उसका टैग को काटा, लेकिन हर एक बार नई जनरेशन के अंदर जो है वो टैग वापस आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वो माइस का जो टैग को कट कर रहे हैं वो एक सोमेटिक सेल के अंदर चेंज हो रहा है, उसके जो जर्म सेल है उसके अंदर उसके डीएनए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। जब तक उसके जर्म सेल के डीएनए में चेंज नहीं होगा तब तक वो कैरेक्टर जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज को यहाँ पे इन्होंने समझाया, तो विजमैन एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसमें, देखिए चार्ल्स डार्विन के बारे में जो है, जिन्होंने जो है इवोल्यूशन के बारे में नेचुरल स्टेट और इवोल्यूशन के बारे में बताया इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में जो अपन कुछ एक्सपेरिमेंट समझेंगे, मिलर एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, और स्पेसिएशन क्या होता है और इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, ये सारी जो अगले अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके सर। तो इवोल्यूशन क्या होता है ये अपने सब इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझने की कोशिश किया है, ओके सर, थैंक यू।